सबको मेरा प्रणाम। आज हमारा विषय है आध्यात्म, आत्मज्ञान, जीवन का सत्य। हर एक वो सत्य जानना है हर एक को जो उसे पता नहीं। हर वो व्यक्ति स्वयं से दूर है जो संसार में है, मतलब संसार के पास है। हर वो व्यक्ति स्वयं से दूर है जो संसार के मायाजाल में फंसा है, परंतु संसार माया नहीं है, संसार के मायाजाल में फंसा है। हर कोई संसार को माया बोलता है, परंतु संसार माया नहीं है। हम जिसमें फंस जाए वो माया है। हमारी ना भक्ति कम है, ना हमारी जिज्ञासा कम है तो वो केवल हमारा समर्पण भाव, और वो समर्पण भाव तब हमारा बढ़ेगा जब हमारे अंदर करुणा जागेगी, क्योंकि करुणा धर्म का रूप है। करुणा ही धर्म है। किसी के प्रति किसी का दुख महसूस करना, किसी के सुख को महसूस करना, ये करुणा भाव है। और इस करुणा भाव से हमें हमारे आत्मा की पहचान मिलती है, हमें हमारे जीवन का सत्य मिलता है, हमें हमारा आत्मज्ञान मिलता है, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे एक पिता का अपने पुत्र पर अधिकार है, एक पुत्र का अपने पिता पर अधिकार है, और जैसे पिता की ज़मीन जायदाद जो होती है वो पुत्र के नाम होती है, वैसे ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है हमारी मुक्ति। चाहे कुछ भी हो जाए, ये मुक्ति हमें कभी ना कभी मिलने ही वाली है, परंतु हर एक का समय के अनुसार, भक्ति के अनुसार, हर एक के समर्पण भाव के अनुसार उसी इस भक्ति की अनुभूति होगी, आत्मज्ञान की अनुभूति होगी। अब हर कोई कहता है, किसी ने मुझसे बहुत साल पहले प्रश्न पूछा था कि इतना आध्यात्म करते हो तो क्यों नहीं सबको सुखी कर देते एक झटके में? भगवान एक झटके में सबको क्यों नहीं सुखी कर देते? तो मैंने एक ही उत्तर दिया, एक झटके में सबको सुखी कर सकता हो, पर आप सबके मन मुझे ला कर दो, मैं एक झटके में सबको सुखी कर दूंगा। तो क्या सारे फसाद की जड़ क्या हमारा मन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है जीवन का सत्य? मन भी कोई दोषी नहीं, मन का तो स्वरूप ही है उन्मन होना। तो दोष किसका है? दोष किसी का भी नहीं। दोष माया का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। माया तो वो सीढ़ी है जहाँ हमें भगवान तक लेके जाती है। अगर हम जीवन में दोष खोजना ही सबसे बड़ा दोष है। अब हम इस चक्र में फंस गए कि हमें दोष नहीं ढूंढना है, हमें सब छोड़ देना है, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है। दोष ढूंढेंगे तो हमें दोष ही नहीं मिलेगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। जीवन का यही सत्य है। छोड़ दो वो सब चीज़ें जो तुम्हें तुम्हारे भूतकाल तक लेके जाती हैं। वो भविष्य को अपनाओ, उस वर्तमान को स्वीकार करो। आत्मज्ञान यही अवस्था है, जीने की कला है, जीवन का सत्य है। तुम भी जियो और दूसरों को जगाओ कि क्या जीना है। सत्य तो है और नहीं है, इसमें झंझट में मत पड़ो। तुम्हें किस तरह से जीना है, लोगों को किस प्रकार से सुखी होना है, लोगों को किस प्रकार से सुखी करना है, जब तुम्हें ये उद्देश्य मालूम पड़ेगा, जो तुम्हें दुख मिला है वो उस दुख से कैसे बाहर निकलना है, वो दूसरों को मार्गदर्शन करना है, तो तुम्हें आत्मज्ञान की सख्त ज़रूरत है। भक्ति की पराकाष्ठा है आत्मज्ञान। प्रेम की पीड़ा से जो उभर कर आता है वो है आत्मज्ञान। आकाश से अनंत, आकाशी आत्मज्ञान जो जान लेता है वो है आत्मज्ञान। जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमेश्वरी तत्व है, जो ना स्त्री ना पुरुष ना नपुंसक है, जो आदि अनादि है, अनंत है। जब साधना उसमें विराजमान है, सब कुंडलिनी शक्ति, कोई 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 कुछ भी हो, वो सब उसमें विराजमान है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, चाणक्य नीति, विदुर नीति, योग सूत्र, त्राटक साधना, क्या क्या नहीं है, परंतु वो सब उसमें ही विराजमान है और हम उसमें हैं। जब अंदर और बाहर का भेद निकल जाता है
तब आत्मज्ञान का सत्य जागृत होता है। ये खास आत्मज्ञानी व्यक्तियों के लिए ही है, आत्मज्ञान के लिए अग्रसर होने वाले व्यक्तियों के लिए, जो भक्ति करता है उनके लिए, जो प्रेम करता है उनके लिए। कभी किसी के प्रति प्रेम जागृत नहीं किया जा सकता। वो जो जैसे दुख में अपने आप भगवान की याद आती है, वैसे ही आत्मज्ञान की स्थिति है। दूध मैंने गैस पर रखा है, अगर वो गर्म होगा और वो उतनी चरम सीमा पर गर्म होगा तभी वो नीचे गिरेगा। वैसे ही आत्मज्ञान की ऐसी अवस्था है, जब हम भक्ति की एकदम पराकाष्ठ अवस्था तक पहुंच जाते हैं तब हमें उसकी अनुभूति होती है। वो है या नहीं है, वो वही स्थिति में है, हमें उस स्थिति में अनुभवना है, उस स्थिति में जाना है। हम खो गए हैं, वो हमारे आजू बाजू है, हम ही उसके साथ हैं, हम 24 घंटे उसके साथ हैं। वही आकाश तत्व है, वही सत्य है, वही आत्मज्ञान है, वही आत्म साक्षात्कार है, वही भगवत प्राप्ति है। सिर्फ हमें वो रियलाइज़ होना बाकी, हमें वो याद आना बाकी। जैसे हमारी याददाश्त चली गई है, हम कौन है वो हमें याद करना है। वही आत्मज्ञान की स्थिति है। जो है नहीं है, आहे मतलब है, वो स्थिति ही है। यही जानना है, यही परम सत्य है जीवन का। तुम उससे कभी अलिप्त अलग हुए नहीं थे, यही रियलाइज़ है कि नहीं, मैं भगवान से ही एक रूप था, मैं कभी अलग हुआ ही नहीं। यही आत्मज्ञान की स्थिति है, यही आत्मज्ञान है, यही सबसे डीप नॉलेज है जीवन का, लाइफ का। सब डिप्रेशन, सब एंजाइटी, सब कुछ चीज़ें जो होती है लाइफ में, सब फेल हो जाती है उस आत्मज्ञान के सामने। जैसे आध्यात्म के लोगों को कुछ भी बोला जाता है, परंतु नहीं, जीवन का सत्य जानने वाले लोग हैं और वो दूसरों को जागृत करने वाले लोग हैं। यही भक्ति की उच्चतम अवस्था है, उच्चतम अवस्था है, जिसका कोई तुलना नहीं की जा सकती, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए स्वयं को जानो। अगर स्वयं को जान लिया है तो दूसरों को भी बताओ कि जीवन का सत्य क्या है। तुम भी खुद को जानो, खुद को पहचानो। जो खुद को पहचानता है, जो खुद को जानता है, उसका यही कर्तव्य है कि मैंने अपना दिया जला लिया, प्रज्वलित कर लिया, तुम भी अपना दिया प्रज्वलित कर लो। जीवन एक संघर्ष है, उसमें हर्ष लाना है। यही जीवन का सत्य है, यही आत्मज्ञान है, यही आत्म साक्षात्कार है। तुम 24 घंटे उसमें ही हो, तुम वही हो, बस तुम वही अवस्था हो। कभी संसार और परमार्थ को अलग मत समझो। तुम जो संसार कर रहे हो वो भी परमार्थ है, और जो तुम परमार्थ कर रहे हो वो भी संसार है। अगर तुम स्त्री और पुरुष को अलग करोगे तो तुम भेद निर्माण करोगे। अगर तुम एक देखना सीखोगे, एक ही तत्व को कण कण में देखोगे, संसार में परमार्थ देखो, परमार्थ कोई अलग नहीं है, सब एक रूप है, सब एक है, सब चीज़ें एक हैं। तुम्हें डर लगता है, तुम डर में भी भगवान देखो, तुम्हें करुणा में भी भगवान देखो, हर चीज़ में तुम वो देखो जो तुम्हें देखना है। तुम संसार में हो, तुम भगवान में ही हो, ऐसे नहीं तुम भगवान से अलग हो गए। तुम परमार्थ में हो, तुम संसार में ही हो, ऐसा नहीं तुम संसार से अलग हो गए। तुम शरीर नहीं हो तो तुम आत्मा हो, इसका मतलब ये नहीं तुम शरीर से अलग हो गए। तुम्हारा सिर्फ भाव वो चिपका हुआ था वो निकल गया, परंतु तुम शरीर हो, तुम मन हो, तुम ये हो जो तुम्हें लगता है ना, वो तुम्हारी भावनाएं तुम्हें चली गई। तुम्हें इतना सत्य पता चल गया कि तुम निराकार हो, परंतु इसका मतलब तुम्हारा शरीर काट दिया जाएगा मतलब तुम्हें दर्द नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें दर्द होगा क्योंकि वो शरीर तुम्हारा है। तुम वह अगर शरीर जन्म ही नहीं लेता तो तुम्हें मुक्ति का मार्ग कैसे मिलता है? मुक्ति का द्वार है, इस द्वार को भी नमन किया जाता है, और इससे ही हमें, जैसे माया भी मुक्ति का द्वार है, मुक्ति की सीढ़ी है, उसको अगर दोष दोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, वैसे शरीर को दोष दोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। किसी को दोष देना बंद करना ही आत्मज्ञान की जागृत अवस्था, जागृत होना है। यही जीवन का सत्य है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।